ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, लेकिन अभी रमज़ान के आगाज़ के हवाले से यहाँ पे स्वीडन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया और लोगों के बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि रमज़ान का आगाज़ जो है वो 18 तारीख यानी बुध को हो रहा है या 19 फरवरी जुमेरात को हो रहा है। तो सूरत हाल कुछ ये है कि यहाँ पे जो यूरोपीय फतवा काउंसिल है, इसने बहुत पहले फल्कियात की मदद से जो भी मालूमात मिलती हैं कि चाँद जो है वो कब पैदा होगा और कब जो नज़र आ सकेगा, उसके मुताबिक उन्होंने पूरा डिटेल्ड ओपिनियन दिया था। इस पे मैंने एक व्लॉग में भी बात की थी, अखबार में भी खबर भेजी थी कि उनके मुताबिक जो इंसानी आँख से जो चाँद नज़र आ सकेगा, इसलिए पहला रोज़ा जो है वो 19 फरवरी जुमेरात को होगा और ईद उल फितर उन्होंने कहा था कि जी 20 मार्च को होगी, जुमे के दिन। अब ये ऐलान उन्होंने चूंकि कर दिया था और स्वीडन में पहले इसी तरह की कन्फ्यूजन होती थी जैसे आज हो गई है, लेकिन जब ये यहाँ हमारी सबसे बड़ी मस्जिद तो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम मॉस्क, और फिर जो तुर्की लोग जिन्हें ज़्यादा फॉलो करते हैं उनकी बहुत मसाजिद हैं, जैसे वो फितिया में तुर्क मस्जिद है, और पाकिस्तानियों की जो यहाँ स्टॉकहोम में बड़ी मस्जिद जो है वो मस्जिद आयशा है, फिर मस्जिद अहले बैत है, और यहाँ मिनहाजुल कुरान के भी मराकज़ है। इन सब ने जो है वो यही ऐलान किया था कि जुमेरात के दिन पहला रोज़ा होगा, और इसके मुताबिक ही हम लोग जो है वो बिल्कुल यही सोच रहे थे और यही तैयार थे कि जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। लेकिन अभी जो है कुछ घंटे पहले जब सऊदी अरब ने ऐलान किया है तो उससे कम्युनिटी तकसीम हो गई है, क्योंकि अगर जुमेरात के दिन सऊदी अरब भी ऐलान कर देता तो मसला पैदा नहीं होना था। अब लोग यही पूछ रहे हैं कि हम रोज़ा कल रखें या परसों रखें। अब बुनियादी तौर पे तो अगर देखा जाए तो दो ओपिनियन है। अगर आप सऊदी अरब को फॉलो करना चाहते हैं और आपके ख्याल में उन्होंने ऐलान दुरुस्त किया है तो आप बेशक जो है वो कल बुध के रोज रोज़ा रख लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यूरोपीय फतवा काउंसिल ने और उनकी इक्तदा में यहाँ जो स्टॉकहोम में मसाजिद हैं, बाकी मुझे स्वीडन का इल्म नहीं है मालमो का या योतेबोरी का या वहाँ पे सूरत हाल क्या है, क्योंकि मैं अभी जॉब से आके सबसे रब्ता नहीं कर सका। तो उनके मुताबिक जो है वो रोज़ा जुमेरात को होना चाहिए। फिनलैंड से मुझे खबर आई है कि वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो कल रोज़ा रख रहे हैं, यानी बुध वाले दिन, और शायद डेनमार्क में भी कुछ लोग। तो ये हमेशा से कन्फ्यूजन होती है, इस पे हमेशा बात होती है। हम यही कहते हैं कि कम से कम यूरोप पे लेवल पे अगर यूरोपीय फतवा काउंसिल बनी है तो मेरा ख्याल है उसके अगर डिसीजन को हम फॉलो कर लें तो कम से कम यूनिटी हो जाएगी मुसलमानों में, और एक दिन हम रमज़ान का आगाज़ और ईद कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। अब लोग मुझे पूछें जी आपने क्या करना है। अब यहाँ ये भी मसला है कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ या मैं कोई इस बारे में क्या राय दे सकता हूँ। लेकिन ये जो दोनों ओपिनियन मेरे सामने आए हैं, मैंने यूरोपीय फतवा काउंसिल की जो वर्डिक्ट थी उसको मैंने काफ़ी गौर से पढ़ा, और उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज से लिखा था कि साइंसी शवाहद के मुताबिक वो चांद जो आंख से नजर आ सकता है वो बुध की शाम को ही होगा। अब यहाँ यूरोप में तो मुमकिन नहीं आप चांद देख सकें, जैसे बादल छाए हुए हैं सारे। तो मेरे ख्याल में जो यूरोपीय फतवा काउंसिल है उनका जो राय है या उनकी जो कह ले कि उन्होंने जो ऐलान किया था वो काफ़ी मुझे बेहतर नज़र आता है, और इसकी रोशनी में मैं तो पहला रोज़ा जो है वो जुमेरात को रख रहा हूँ। लेकिन ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना आप लोगों के लिए कोई मिसाल नहीं। आप जिसे बेहतर समझते हैं, अगर आप जुमेरात को रखना चाहते हैं जुमेरात को रख लें, अगर बुध को रखना चाहते हैं बुध को रख लें। बल्कि नीचे कमेंट्स में भी लिखें कि ताकि हमें पता चल सके कि लोग किस जो है वो चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मेरा ये इस हवाले से मैं क्यों जुमेरात को रख रहा हूँ कि चूँकि यूरोपीय फतवा काउंसिल यहाँ यूरोप की है और यूरोप के रहने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स की है, वो इन चीज़ों को भी समझते हैं। दूसरा, जो हमारी मुकामी मसाजिद बड़ी-बड़ी हैं, स्टॉकहोम मॉस्क, फितिया मॉस्क, मस्जिद आयशा, मस्जिद अहले बैत, मिनहाजुल कुरान, इन सब ने उनकी रोशनी में ये फैसला किया है कि जुमेरात को होगा। और रोज़े के और नमाज के औकात मुकामी होते हैं। सऊदी अरब में अगर चाँद नज़र आ गया तो सऊदी अरब वाले बिल्कुल बाखुशी रखें, वो उनके लिए है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मुल्क में चाँद नज़र आया है तो वो बाकी मुल्कों के लिए भी वैलिड होगा। जैसे पाकिस्तान में, अब सऊदी अरब पाकिस्तान का तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमेशा वहाँ एक दिन बाद होती है क्योंकि वहाँ पे चाँद नज़र नहीं आता। तो मेरी राय में सऊदी अरब वाले लोग जो हैं, मिडल ईस्ट वाले, वो बिल्कुल कल रखें। लेकिन यूरोप के लोगों के लिए यूरोपीय फतवा काउंसिल ने जिस तरह से कहा है, हमें वो
بہتر لگتا ہے اور ہمیں مقامی جو یہاں کی حالات ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے نمازوں کے اوقات اور باقی جو ہے وہ یہاں مقامی ٹائم ٹیبل کے مطابق فالو کرتے ہیں۔ یہ میرا اوپینین ہے۔ اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرنا چاہتا ہے اس کو بھی بالکل حق حاصل ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں کوئی اس میں کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن میں ہوں نہ، میں مفتی ہوں۔ لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ کی رائے کیا، آپ کیا کریں گے، تو میں اپنی رائے اس لیے یہ فوری ولاگ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ رمضان المبارک کی آپ سب کو دلی مبارکباد۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر جو ہے رمضان کی رونق سے آباد ہوئے، ہمارے دل آباد ہو جائیں۔ اور رمضان میں آپ کو پتا قرآن حکیم نازل ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے ہر روز کے لیے ایک ولاگ بنایا ہے کہ ایک پارے کا، اس میں مختصر خلاصہ پورے قرآن کا، تو وہ 30 ولاگز ہیں، ہر روز میں شیئر کیا کروں گا۔ اس سے آپ کو پورے قرآن کے میسج کو سمجھنے کا موقع مل سکے گا، اسے ضرور دیکھیے گا، فیملی کے ساتھ دیکھیں، دوست احباب سے شیئر کریں، تاکہ ہم وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے ان کی برکتوں سے ہم نہ صرف مستفید ہوں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کو تمام تر جو اس کے تقدس کے مطابق اور اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اس کو گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ والسلام۔